कमिंग। पिंटू कुमार ना? बीटेक किए हैं? बीटेक किए हैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी। Tell me about yourself. My name is Pintu Kumar. Basically, I come from Bihar. I completed BTech from West Bengal University. After that, I joined the civil construction company. साइड में आपका रोल क्या है? साइट में मेरा रोल जूनियर साइट इंजीनियर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट में। अभी बेसिकली 1 साल हुआ है मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो साइड में तो काम कर रहा है, देख क्या रहा है एक्चुअली? और मैं वहाँ पे ये BBS रॉड फैक्ट्री और RCC कंक्रीट और वो सब कंक्रीट देख रहे हैं। अच्छा, रॉड का वेट कैसे निकाला जाता है आपको पता है? हाँ, रॉड का वेट सिंपल फॉर्मूला से निकाला जाता है। जो फॉर्मूला जैसे कि जो डायमीटर का उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 162 करना पड़ता है। तो मान लीजिए 20 का रॉड का कितना होगा? 20 का रॉड का निकालने के लिए तो वो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद है 2.45 वो होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमको एक चीज़ बताइए, आप तो शटरिंग का काम किया है, लोहा का भी काम किया है, तो मान लीजिए 2 कॉलम है, 2 कॉलम के अंदर में एक बीम, उसका जो रेनफोर्समेंट जाता है उसका लैपिंग जोन कौन सा होता है? लैपिंग जोन के जैसे अगर अपने हम लोग दे रहे ऊपर में दे रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कंप्रेशन लोड आता है कंक्रीट का, इसके कारण हम लोग मिडिल में देते हैं। ठीक है। और लोअर में हम लोग लेफ्ट में या राइट में देते हैं, मिडिल में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेंशन फोर्स आता है। ठीक। अच्छा, आप एक चीज़ हमको बताइए, मान लीजिए जो हम लोग कंक्रीट करेगा, मतलब रेनफोर्समेंट के जगह में हम लोग दूसरा कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी हो गया या कोई फाइबर हो गया, जो सेम आपका मतलब रहेगा स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं है, ऐसा मटेरियल आपको दिया जाएगा तो आप कर सकते हैं? वो तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सटेंशन जो होता है कंक्रीट और रॉड का ही सेम होता है, बाद में अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, डिफरेंट होने का इसका यूज नहीं होता है। ठीक है। आप क्वालिटी देखते हैं क्या? हाँ, क्वालिटी चेक करता हूँ, जैसे कि जब कास्टिंग के टाइम में जो आता है उसका मैं वो कंक्रीट का स्लम भी चेक करता हूँ, वो एक कोन के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, बोलिए तो पाम कंक्रीट में मतलब जो स्लैब का ढलाई होगा वो पाम से ही होगा शायद, तो उसमें कितना होना चाहिए? स्लैब का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम जैसे कि 160 to 180 के बीच में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, क्यूब टेस्ट करते हैं आप? हाँ, क्यूब टेस्ट तो क्यूब टेस्ट में मान लीजिए मेरा कंक्रीट का ग्रेड है 25, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए आपका हिसाब से? आई थिंक कंप्लीट का ये 25 रहता है, 30 होना चाहिए, ये मुझे याद नहीं है पर ठीक है। आप पहले कौन सा कंपनी में काम करते हैं? पहले तो फर्स्ट कंपनी ये ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया हूँ। ठीक है। आपको उधर में सैलरी कितना मिलता है? फर्स्ट में भी आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? बेटर कंपनी है तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो मिनिमम 5,000 भी इंक्रीमेंट होता है तो मैं ज्वाइन करूँगा, 25 के आसपास। ठीक है। मान लीजिए आप लोग तो पूरा साइट दे दिया है, आप अकेले कंट्रोल कर सकते हैं? रॉड का कितना रिक्वायरमेंट है तो वो भी लेना पड़ेगा आपको, और रिकॉन्सिलेशन भी आपको करना पड़ेगा, शटरिंग का कितना रिक्वायरमेंट होता है वो आपको देखना पड़ेगा, ये सब ऑप्शन होगा? मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं एक कोई सीनियर इंजीनियर रहेगा मैं बताने के लिए कर दूँगा, इतना मुझे कंप्यूटर करना हो जाएगा ना? ठीक है। आप एक काम कीजिए, अभी तो मेरा HRR ऑफ है, तो वो आपसे 2-3 दिन में कांटेक्ट कर लेगा। आपका मोटा मोटी कब से आप ज्वाइन कर सकते हैं? हम लोग का जैसे कि है कि 1 मंथ पहले अपने कंपनी में बताना पड़ता है कि मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। मतलब नोटिस पीरियड नेगोशिएबल है ना? न्यूसेबल है, 1 मंथ का जिसमें जाता है, लेकिन 15 डेज के अंदर भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कंपनी में बोल। तो मैं अगर बोलूँ कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक से ज्वाइन करने के लिए आप पॉसिबल है? हाँ, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है पिंटू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं HRR से कॉन्टेक्ट कर दूँगा, ठीक है?
हो गया।